हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित सत्र 2026 और 27 में यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 लेके आए हैं। प्रश्न संख्या 2 में कुल 4 प्रश्न है, तो भाग 1 में 2 प्रश्न और भाग 2 में 2 प्रश्न की जिक्र होगी। अभी तक आपने प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें, क्योंकि वहां पर आपको यह बताया गया है कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करें। आप अगर कोई भी समीकरण दिया है तो वह क्या द्विघात समीकरण है, इसकी पहचान करने में आप कैसे समर्थ होंगे, ये प्रश्न संख्या 1 में बताया गया है। और इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी जो क्लास 10 की तैयारी में लगे हुए हैं वो भी देख पाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 2 आपके सामने लेके आए हैं और प्रश्न संख्या 2 में हम लोग बात करेंगे पहले और दूसरे प्रश्न का। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित नहीं करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, हल कीजिए। हम इसका हल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो इसका मान पूछेगा। पहला का देखिएगा हल क्या होगा, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने, तो जिससे दोगुना है तो उसी को मान लेते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं x। तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई प्रश्न में बोला है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई x का दोगुना करेंगे 2x और एक अधिक कर देंगे +1। अब यहां पर एक छोटा सा हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितना है आपका, 2x + 1 है। चौड़ाई कितना है, x है, बराबर क्षेत्रफल कितना है, 528। बस अब इसी को हल करना है। चलिए हल करते हैं। 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x² + x, इसको इधर लाएंगे -528 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब 528 का गुणा 2 में करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कितना, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 5 10। इसको तोड़ देंगे। अब माइनस करके आपको 1 लाना है, ये दिमाग में रखिएगा। 2 से जाएगा 528 बार में और 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 चौके 8। 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। 2 से जाएगा 2 छके 12, 2 छके 12। 2 से जाएगा 33 बार में। 3 से जाएगा 11 बार में और 11 से जाएगा 1 बार। मगर इसको 11 3 33 कर दें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 33 32 का अंतर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे बनेगा 2x² + 33 - 32 x माइनस का 528 बराबर में 0। अब कोष्टक को ओपन करेंगे तो 2x² + 33x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 32x माइनस का 528 हो जाएगा और बराबर में 0। यहाँ 2x² है, यहाँ 33x है। अब 2x² और 33x में ध्यान से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी केवल x कॉमन करेंगे और x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका 2x बनेगा और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 33 बचेगा, क्योंकि x तो कॉमन चला गया माइनस। अब यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 के लिए यहाँ पर 16 को बाहर निकालेंगे तभी तो 2 अंदर आएगा, क्योंकि 16 से 32 कितनी बार में, 2 बार में, माइनस माइनस प्लस, और 16 से 528 जो है वो 33 बार में जाएगा और बराबर में आपका हो जाएगा 0। देखिए इसका सही तरीका ये होता है कि कोष्टक के अंदर की वैल्यू समान होनी चाहिए। अब 2x + 33 एक कोष्टक में करेंगे तो दूसरे कोष्टक में x - 16 हो जाएगा बराबर में 0। 2 शर्त यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे शर्त 1। शर्त 1 क्या बनेगा कि 2x + 33 बराबर अगर 0 है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 33।
और यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 33/2। ई बताइए कि हमको लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो कभी भी आप माप निगेटिव में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा अमान्य, यानी इस रिजल्ट को हम लोग नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो शर्त दूसरा देख लेते हैं, हो सकता है यहां से हमको मिल जाए। शर्त दूसरा पे देखेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 16, ये हमारा मान्य होगा। अब जब यही मान्य है तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई, तो बस निकाल लीजिएगा। तो लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या था, 2x+1 था ना, यानी 2 × 16+1, 16 दूना 32, 33 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई आपकी क्या थी, यक्स आपने माना था, यानी 16 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी। इस प्रश्न का यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो फटाफट इस प्रश्न को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए पहले यहाँ पे पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जैसे नोट कर लीजिएगा तो फिर अब यहाँ पर पॉज कर लीजिए, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करके अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या रहने वाला है, ध्यान से देखेंगे आप। दूसरा प्रश्न जो है उसका हल क्या होगा। यहां पर बात हो रही है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल 306 है। दो क्रमागत हैं, क्रमागत का मतलब क्रम से, तो लिख लेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अब क्रमागत है तो क्रमागत का मतलब एक जोड़ देंगे, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक पहला आपका x है, इसमें एक जोड़ देंगे, दूसरा हो गया। अब हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार देखिएगा क्या होगा। पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 है और इनका गुणनफल 306, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक में जब दूसरे धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल 306 आ रहा है। x का x में गुणा करेंगे x² और x का 1 में करेंगे x और 306 इधर आके -306। फिर वही तोड़ के आपको क्या करना है, 1 लाना है। 306 को तोड़ेंगे तो 2 से ये जाएगा कितनी बार में, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 3 6। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 1 कम 3। अब ये फिर 3 से जाएगा 17 बार में और 17 से जाएगा 1 बार में। 3 3 9 दूना 18, तो ये 18 और 17 में टूटेगा जो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x² + 18 - 17x - 306 बराबर में 0। तो x² + 18x - 17x - 306 बराबर में 0। पहले और दूसरे पद में देखेंगे तो x कॉमन है, तो x + 18 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में देखेंगे तो x पहला पद है ना, तो x लाना है तो -17 करना पड़ेगा बाहर, तभी तो x आएगा। माइनस माइनस प्लस और 17 से ये जाएगा 18 बार में। इस तरीके से आपका कोष्टक वाला बराबर भी हो गया। तो जब एक कोष्टक में x + 18 करेंगे तो दूसरे कोष्टक में x - 17 होगा जो कि बराबर 0। अब यहाँ दो शर्त बनेगा। पहला तो बनेगा शर्त 1, शर्त 1 होगा कि अगर x + 18 बराबर 0 है तो x बराबर -18। प्रश्न में बोला है धनात्मक पूर्णांक और ये तो ऋणात्मक आ गया, तो ये प्रश्न का आंसर आपका अमान्य हो जाएगा। अमान्य हो गया तो अब बच गया दूसरा शर्त। तो शर्त 2 को अगर हम ध्यान देंगे तो शर्त 2 हमारे पास है x - 17 बराबर 0। तो x बराबर -17 को ट्रांसफर करेंगे तो +17, यही आपका आंसर होगा। और प्रश्न में पूछा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः पूर्णांक बराबर पहला हो जाएगा 17 और दूसरा 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये भाग 1 जो है ना, यानी प्रश्न संख्या दूसरे का पहला और दूसरा दोनों समझ में आया होगा। अगर आप हमसे पूछेंगे तो इन दोनों प्रश्न में आपका दूसरा वाला VIMP टाइप का है, इसको टिक करके जरूर रखिएगा।
तो आज के जो भी प्रश्न बताए गए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास 10th में जो भी आपके फ्रेंड पढ़ रहे हैं उन तक यह शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 में। राधे राधे।